कहा जाता है मनुष्य को ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वरदान मिला है, जो कि है सोचने की क्षमता। लेकिन यह क्षमता अक्सर अभिशाप जैसी लगती है, क्योंकि सत्य और असत्य के बीच फर्क करना सिर्फ ज्ञान का ही नहीं अपितु साहस का भी सवाल है। अधिकतर लोग सत्य को उसी रूप में नहीं देख पाते। वे उसे सजाते हैं, वे उस पर पर्दे चढ़ाते हैं, उसे अपने विश्वास और इच्छाओं के हिसाब से बदल देते हैं और असत्य को उसे इतने आत्मविश्वास से दोहराते हैं कि वह धीरे धीरे सत्य का रूप ले लेता है। सोचिए, कितनी बार हमने वही सुना जो हम सुनना चाहते थे, जो हमें अच्छा लगता है। कितनी बार हमने वही मान लिया जो हमारे डर को कम करे। धर्म, राजनीति, समाज, हर जगह यही खेल चलता है। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या हम में इतनी हिम्मत है कि चीज़ों को जैसा है वैसा देख सके? सत्य को सत्य की तरह देखना मतलब चीज़ों को वैसा ही स्वीकार करना जैसा कि वे है, ना कि जैसा हम चाहते हैं। यह उतना आसान नहीं है, क्योंकि सत्य अक्सर कड़वा होता है। वह हमारे भ्रम को तोड़ता है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, और असत्य वह मधुर जैसा लगता है, सुरक्षा देता है, सुकून देता है, लेकिन एक नशा धीरे धीरे हमें शून्य कर देता है। अगर हम सत्य और असत्य को उसकी असली पहचान में देख पाते तो शायद जीवन बहुत सरल हो जाता। हम दूसरों के झूठ से कम और अपने ही झूठ से ज़्यादा मुक्त हो जाते। हम यह समझ पाते कि सुख का आधार भ्रम नहीं हो सकता, वह केवल वास्तविकता की ठोस जमीन पर ही खड़ा हो सकता है। याद रखिए, सत्य को देखना कोई किताब नहीं सिखा सकती, या कोई गुरु या कोई देवता, यहाँ तक कि कोई विज्ञान भी नहीं। यह तो आंतरिक ईमानदारी का सवाल है। क्या हम में वह साहस है कि खुद को अपने ही बनाए झूठ से सामना कराए? क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कभी कभी हमारे सबसे प्यारे विश्वास ही असत्य हो सकते हैं? यही सबसे बड़ा उपहार है, सत्य को सत्य की तरह देखना, क्योंकि तभी असत्य का पर्दा हटता है, तभी जीवन में अस्पष्टता आती है, और तभी हम वास्तव में स्वतंत्र हो पाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में कोई कठिन प्रश्न देखें, अपने भीतर की किसी उलझन को महसूस करें, तो खुद से यह पूछिए, क्या मैं चीज़ों को वैसा देख रहा हूँ जैसा वे हैं, या वैसा जैसा मैं देखना चाहता हूँ? याद रखिए, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य देखना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार है। बाकी सब बस उसके साए है। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ नए विचार के साथ, तब तक के लिए बाय।